तो पहला टॉपिक हमारा भाई, सबसे ज्यादा जो था ना, जो 10 गुना टिकट कमाया इंडियन में 10 गुना टिकट लिया है, मतलब बुक करा था, जिसको लेकर काफी भसड़ मची थी ट्विटर पे। उस पे दिव्यांशु का ट्वीट भी है। हाँ मेरा ट्वीट भी है। हाँ, हाँ तो देख लिए मूवी भाई तुम लोग? तो मैंने ओपेनहाइमर देख लिया मैंने, लेकिन मैंने बारबी ठीक नहीं है, देखा है और देखूंगा भी नहीं मिसोजिनिस्ट साला। मेरे को देखो भाई, भाई मैं चॉइस का बात है। तुम्हारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ केस मारने जा रहा हूँ। मेरे को वैसा मूवी मेरे को पता है, मेरे को लव स्टोरी भी, जो बेसिक मूवीज होता है ना लव स्टोरी वाला, मेरे को वो भी पसंद नहीं आता है इन जनरल। तो मैं बारबी जैसी मूवी, मतलब मेरे से झेला नहीं जाएगा लिटरली। अब हो सकती है मूवी बहुत अच्छी हो, मैंने देखा नहीं है तो मैं कह नहीं सकता, बट मेरे को नहीं हो पाएगा। वही ओपेनहाइमर जैसी मूवीज में आराम से देख सकता हूँ। नाउ दैट ओपनहाइमर पे फिलहाल स्टार्ट करते हैं ना हम लोग। हाँ हाँ, तो और पहले हाँ मैं भाई, छोटा नहीं, एकदम जो फील हो रहा है ओपनहाइमर के लिए बिल्कुल। लंबा खींचो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओपेनहाइमर जो मूवी है, मैं इसका एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ये मूवी सबके लिए नहीं है। इसका मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि मेरे थिएटर में, मैं जहाँ गया था देखने, वो ओपनिंग था उस दिन उस थिएटर का, तो ऑब्वियसली बहुत लोग आए हुए थे, काफ़ी बड़ा हुआ था थिएटर। लेकिन आफ्टर इंटरवल, सेम जिस थिएटर में ओपेनहाइमर देख रहा था, मैं कम से कम ऐसे 15-20 सीट्स देख रहा था जहाँ पे लोग थे। इनफैक्ट मेरे ही बगल वाला एक बंदा था और वो इंटरवल के बाद नहीं आया ओपेनहाइमर में। क्योंकि जब भी क्रिस्टोफर नोलन का आप नाम सुनते हो तो आप सोचते हो कुछ तो क्रेजी देख के आएंगे। इवन टेनेट में भी आप लो तो कुछ एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह था, मास्टरपीस है भाई, मास्टरपीस। हाँ। लेकिन ओपेनहाइमर, मतलब पता नहीं लोग हाइप में पहुंच गए देखने के लिए, जबकि जो भी जनरल लोग होगा उन लोग को पता होगा ऑलरेडी कि ओपेनहाइमर एक डॉक्यूमेंट्री होने वाली थी, जो कि डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में ही रहने वाली है। पता नहीं लोग क्या देखने, मतलब उस तरह के ऑडियंस क्या देखने आए थे वो लोग, तो वो लोग वहाँ से उठ के चले गए ना। मेरा पर्सपेक्टिव जहाँ तक है, तो मेरे को पर्सनली ओपेनहाइमर बहुत पसंद आया, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जियोपॉलिटिक्स को, उस टाइम के जियोपॉलिटिक्स को दिखाया है, पॉलिटिक्स को, फिर बंदे का जो अपना दर्द था, अपना जो उसका माइंड कैसे घूम रहा था, उसके पर्सपेक्टिव से चीज़ें कैसे थी, वो क्या सोच रहा था, उसके साथ क्या पॉलिटिक्स हो रहा था, लोगों का अपना क्या इंटेंशन था, वो जो बॉम्बिंग था उसका क्या इफेक्ट था, कैसे बना, तो वो सब मेरे को जो प्रोसेस था वो बहुत अच्छा लगा मेरे को पर्सनली। बट आई पर्सनली फील हर कोई इससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मूवी में सिर्फ डायलॉग्स है, सिर्फ कॉन्वर्सेशन है लोगों के बीच, और वही सुनना है तुमको। तो अगर तुम एक ऐसे ऑडियंस हो जहां तुमको पसंद आता है डॉक्यूमेंट्री, बूम बाम। कॉन्वर्सेशंस, हाँ, बूम बाम भी कहाँ था, एक ही तो सीन था बस, ठीक है। आएंगे अपन इस पे भी आएंगे, हाँ, बिल्कुल। तो वो अगर तुमको पसंद आता है तो तुम देख सकते हो। एंड मोर ओवर, भले ही उसको मार्केट किया गया एज एन आईमैक्स, बट आई थिंक तुम नॉर्मल थिएटर में भी देख सकते हो कि उसमें आईमैक्स में देखने वाला जैसा कोई चीज़ तो नहीं था। तो मेरा यही रहेगा ओपेनहाइमर को लेकर रिव्यू। बारबी मैंने देखा नहीं है ना, मैं देखूंगा जब फ्री में आ जाएगा कहीं OTT पे, तब देख लेंगे, लेकिन अभी पैसे तो मैं नहीं दे रहा बारबी को, तो दैट इज़ माई रिव्यू। क्या हो गया, लाइव फंस गया क्या? हेलो, हेलो, लोग हैं? लाइव अटका क्या? ओके, रीजॉइन। लाइव है तो थोड़ा सा इश्यूज तो होता ही रहेगा। आवाज नहीं, म्यूट म्यूट म्यूट। अब आए? हाँ, हाँ, अब वापस है, ठीक है। बिट्टू तो भाई भी म्यूट है। हाँ, वापस आते हैं हम लोग भाई। ओके, तो मेरा हो गया ओपेनहाइमर का, बारबी का भी। तो नाउ इट्स यू गाइस टर्न। आप लोग बताओ, आप लोग को कैसा लगा? बिल्कुल नहीं, बिट्टू भाई का बिट्टू पहले भाई, जानना फिर चाहेंगे। मैं आऊंगा। मेरा वॉइस आ रहा है अभी क्लियर? आ रहा हाँ, है। एकदम हाँ। क्लियर है। हाँ, ओके। पता नहीं वो ये हो गया तो मेरे को समझ में नहीं आया कि ये अरे वो ओके। फ्रेम फ्रीज हो गया था। फ्लोरेंस पग उसका पग ही है ना? हाँ, हाँ, फ्लोरेंस प्यू प्यू। प्यू प्यू। प्यू है, प्यू। लेकिन अपन पग बोलेंगे भाई, अपन इंडिया है, ठीक है? फ्लोरेंस प्यू कैसी लगी? और क्या फ्लोरेंस प्यूग आपको कम्युनिज्म बेचना चाहे तो आप कम्युनिस्ट बन जाइएगा? भाई ऐसे कम्युनिस्ट के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा। नहीं, जो उसका तरीका था वो तो मेरा बिल्कुल भी नाम है नहीं। भाई प्रशांत गायकवाड़, कम्युनिस्ट हंटर। ऐसे पता है भाई, ऐसे ऐसे प्रशांत आगा। अब बोल, क्या बोल रहा था? कंटिन्यू। उसमें तो हाँ। हम बात करेंगे ही, पहले रिव्यू पे करते हैं। हाँ, हाँ, रिव्यू बिट्टू भाई दीजिए। आती है। और ये भी बताइए कि क्या फ्लोरेंस प्यूग आके बोले कि कम ऑन ज्वाइन द रेड आर्मी, तो क्या आप ज्वाइन करिएगा सब्सक्रिप्शन लेके? सबसे पहले वो इस सवाल का ही जवाब दे देते हैं कि ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। उस तरह का अप्रोच पे तो बिल्कुल भी नहीं। सेकेंडली,
जो मूवी का बात किया जाए तो मूवी जैसे मेरे को पहले से आइडिया लग गया था कि मतलब ऑब्वियसली पहले से ये लोग मार्केटिंग भी वैसे किया बायोपिक जैसा, तो एक बायोपिक मूवी से वैसा ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और वही एक्सपेक्टेशन के साथ हम गए थे। हमको पहले एक थोड़ा सा ये लग रहा था कि जब ये लोग आगे पीछे का सीन दिखा रहे थे, राइट, जेन्युइन आमतौर पे हम लोग को ऐसा आदत सा है कि जब भी आगे पीछे का सीन हो ना तो कहीं पे एक लिखा देता है ईयर ये है या फिर ऐसे, बट इसमें जब नहीं था। हाँ इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें कंटिन्यूअसली वो सीन चल रहा था, मतलब आगे पीछे आगे पीछे। हाँ मेरे साथ मेरा रूममेट था तो उसको थोड़ा पहले कंफ्यूजन है, तो हम देखने से पता चल रहा है ना कंफ्यूजन, क्योंकि वो सोच के आया क्रिस्टोफर नोलन का मूवी जिसका हम बताएं कि ये बनाया, तो बोले अरे हम तो ये सब देखे हैं, सब बवाल है, तो ये भी बवाल होगा, ये सोच के वो देखा, लेकिन उसको थोड़ा सा लग रहा था, तो हम उसका डाउट इसमें क्लियर किए थे। ओवरऑल देखा जाए तो मूवी का एग्जीक्यूशन सही था, एंड जिस तरह उसको दिखाया गया ना, कहीं कहीं पे कह सकते हैं ना कि हम लोग खुद वहां पे एक तरह से डिसीव हो जा रहे हैं कि भाई ये कहीं एक तरह से हम लोग को जो एक दूसरा एंगल जो दिया जा रहा है कि क्या उसको ये, जैसे अभी हम लोग का माइंड में है कि ओपेनहाइमर सही में उस बॉम्ब को बनाने के बाद से उसको उस बात का दुख हुआ था या बुरा लगा था, एंड आगे वो किस तरह का उसके अंदर ये था, तो ये सब चीज का हम लोग के अंदर सवाल तो उठ जाता है, लेकिन ठीक से कभी जवाब नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसा मेरे को जो फील हुआ। एंड सेकेंडली जो बात करें कि जैसे बोले ना थिएटर खाली होने वाला, सॉर्ट ऑफ मेरे ये पे भी हुआ था कि भाई हाँ वो मतलब हम समझ सकते हैं कि वो लोग क्या ये करने आया था एक्सपीरियंस और क्या करके गया, वो तो था ही। ओवरऑल कहे तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत समय बाद मतलब हम बोलेंगे थिएटर में ऐसा देखें। एंड एक चीज था जो कि एक तरह का जो, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए एक बड़ा डायरेक्टर का नाम पे तुम एक मूवी ऐसे देखने गए बायोपिक, तो तुमको एक बार ये आइडिया भी हो गया कि सर बायोपिक है क्या। ठीक है, क्योंकि कई सारे ऐसा भी है कि मैंने उन लोगों का बॉलीवुड वाला देख देख के ना ऐसा लगता है कि इसमें मसाला होगा ही, कॉमेडी होगा ही। ठीक है तो उस तरह का वो लोग एक्सपेक्टेशन या जो भी है रख के गया होगा, वो बबल फूटना जरूरी है, भले ही वो बाहर से, क्योंकि देखिए जब हम लोग हॉलीवुड बोलते हैं ना, तो अभी तो मैं नहीं बोलूंगा, पहले हॉलीवुड मतलब एक स्टैंडर्ड होता था। ठीक है, अभी अगर मैं देखने जाऊं ना तो हॉलीवुड का वो स्टैंडर्ड नहीं रहा, अभी हम लोग बस गिना चुना को अच्छा बोल सकते हैं, बाकी वो लोग भी एवरेज या फिर बिलो एवरेज मूवीज देते जा रहे हैं इंडस्ट्री में भाई। हाँ तो सेम, लेकिन हॉलीवुड एक टाइम पे वो स्टैंडर्ड होल्ड करता था भाई, कि तुम बोल सकता था कि हाँ सुपीरियर है वो लोग ये, बट तो वो चीज वो लोग यहाँ पे शो किया बेसिकली। एंड इसी के साथ हम अपना पार्ट ये करना चाहेंगे। और बारहवीं नहीं सब बाद में आते हैं भाई। बारहवीं के ऊपर सबका ओपिनियन गया मार्गोट रॉबी की एड़ियों तले। ठीक है, अरे भाई मैं बारहवीं मूवी को पैसा नहीं दे रहा। बिट्टू भाई तो यार मार्गोट की एड़ियां चाट के सारा ओपिनियन भुला देंगे। क्या बात है। ओपिनियन मैं अपने पार्ट में आता हूँ, तो उससे पहले थोड़ा सा समृद्ध भाई थोड़े से परेशान है, वहां से मैं फिर स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि ये बाप रे इतना कमेंट कर चुके हैं। एडवाइस ऑन हाउ टू इनकलकेट एंड रीइग्नाइट पैशन इन फील्ड ऑफ स्टडीइंग। भाई पढ़ने के लिए कैसा पैशन चाहिए आपके अंदर, बस चाह होना चाहिए खुद को नॉलेजेबल बनाने के लिए। ये बड़ी इसके बाद फिर आखिरी में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ थोड़ा सा हाँ अभी बोल। तो बस बात वही है समृद्ध भाई कि आप अपने अंदर से लाइए ना, क्योंकि मैं एक चीज बताता हूँ, नॉलेजेबल होने से ज्यादा फील गुड वाला इमोशन और कुछ नहीं है। जिस दिन आप कुछ पढ़ के कंप्लीट करिएगा, रात में जो आपको सुकून मिलता है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अब आते ओपनहाइमर में, और हाँ गाइस हम लोग आपका सारा कमेंट लेंगे, बिल्कुल उसका टेंशन मत लीजिएगा। अभी थोड़ा सा कंटेंट के ऊपर बात कर लेते भाई, क्योंकि पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट डिलीवरिंग कंटेंट, वो कंटिन्यूटी ब्रेक, और थोड़ा सा कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है। और हम लोग चाह रहे हैं कि जितना भी इस हफ्ता इंफॉर्मेशन आया, न्यूज आया, उन सब पे एकदम विस्तृत चर्चा किया जाए। उसके बाद आते हैं ओपनहाइमर पे। मैं स्टार्ट करूं? ठीक है, तो आपका लंबा रहेगा ना, मुझे पता है। खैर मैं आता हूँ भाई, मेरा मतलब एज अ मूवी पर्सपेक्टिव भाई, मूवी ना एक तो लॉन्ग पेस पे है भाई, है कि नहीं, सबको इस पे एग्री करेगा भाई, लंबा, लिटरल लंबा। ऊपर से ये मूवी ना भाई साइंटिफिक मूवी नहीं है, जो तुम मतलब सोच के कहते भाई नोलन की मूवी होगी, साइंस एक्सप्लेन किया जाएगा काइंड ऑफ, ये चीज इसमें नहीं है। नोलन ने वो अपना जो एक क्या बोलते हैं उसको, जो एक औरा था उसने उसको ब्रेक करा नोलन ने। सबसे पहली बात, ये पॉलिटिक्स मूवी है भाई मेरे हिसाब से। इसमें जितना पॉलिटिक्स के बारे में बात किया गया ना, साइंस के बारे में उतना ही कम बात किया गया है। मतलब वहां पे क्या हो रहा है वो तुमको दिख रहा है, वहां पे तुमको समझाया नहीं जाएगा कि हाँ भाई
ये हाइड्रोजन वाला बम क्या होता है, अब ये सब क्या भाई होता है, मोटोमिक वो वाला। उसका वो उसका sorry, रीजन भी होगा हमको लगता है बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही बात है। नहीं नहीं, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि वो चीज सही किया गया। एक तो नोलन का ये भी छूटा, और दूसरी बात कि इन लोगों ने पॉलिटिकल वाला एंगल जो है, पॉलिटिक्स वाला एंगल ज्यादा लिया। और ये दिखाया कि भाई चीजें इतनी आसान भी नहीं होती, जैसे कि हम लोग को कोई चीज दूर से दिखती है ना भाई, कि अरे भाई ये जो है गॉड ऑफ ये है, ये इस चीज का इन्वेंटर है, तो कितना अच्छा लाइफ रहा होगा, टेस्ला का लाइफ कैसा रहा होगा, इस टाइप से। तो वैसी चीज नहीं, इसने वो एक मिथ को तोड़ा गया इस फिल्म में, ठीक है। दूसरा चीज भाई, ये मूवी एक तो मैंने बोला लेंदी बहुत है, लेकिन साथ में आपको बनाए रखती है कंटिन्यूसली। अगर आप मूवी एक तो सिनेफाइल है तो, अगर आपको नॉर्मल मूवी पसंद है भाई, जैसे एमसीयू डीसीयू या फिर और भी एंटरटेनमेंट जॉनरा हुआ, तो आपको ये मूवी पकड़ के नहीं रख पाएगी भाई। और यही वजह है भाई कि दिव्यांशु के थिएटर से भी लोग निकले है ना, बिट्टू के थिएटर से भी निकले, हमारे थिएटर से तो भाई 40% ही बचे थे। खैर, तो ये एक हो ना कि ओवरऑल पूरा समझ ही रहा। लेकिन एक थोड़ा सा ये होता है ना भाई कि मूवी को लेकर कुछ सीन आपत्तिजनक थे, उस पे मैं नहीं बोलूंगा, प्रशांत या फिर आप लोग बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उस पे तो बाद में बात करने का हाँ है। हाँ बिल्कुल, ये उससे बाद बात रिव्यू करेंगे, लेकिन खत्म हो जाने के बाद ओवरऑल मैं बोलूंगा भाई मूवी बहुत अच्छी थी। और एज ए मूवी एज ए मूवी बहुत ही अच्छी थी। नोलन ने भाई बहुत अच्छा काम करा है, और एक पर्सपेक्टिव दिखाया भाई कि कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती। आफ्टर आफ्टर पाथ बोलते हैं ना उसको, आफ्टर माथ भी उसका, हाँ आफ्टर माथ भी उससे कुछ होता है, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होता है, कितने लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, है ना, कितनी पॉलिटिक्स होती है, कौन कितना किसको दबाना चाहता है ना, एक होता है ना जेलेसी टाइप का। तो ये सब भी इसमें दिखाया गया है। तो इस हिसाब से इसको हम एक कंक्लूडिंग लाइन देना अभी, मतलब जब अशरफ ऐसे पॉइंट आउट किया तो मेरे दिमाग में कुछ कुछ वर्ड्स आए, तो हाँ, सोच रहे बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात, हमको जहाँ तक याद है क्रिस्टोफर नोलन ऐसे भी साइंस एक्सप्लेन नहीं करने जाता, वो बोलता है ऐसे होता है, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन। ठीक है, जब वो बोला ना कि ये साइंस से ज्यादा पॉलिटिक्स था, हमको ना पॉलिटिक्स से भी ज्यादा वो कोर्ट रूम ड्रामा वाला ज्यादा लग रहा था, क्योंकि कोर्ट तो था नहीं इसमें भाई। भाई उसमें क्या बोला ही क्या कि उसको, कोर्ट नहीं है, ये बोला ही क्या हाँ इसमें कोर्ट नहीं पता है। है, लेकिन मतलब सॉर्ट ऑफ ये कमेटी थी, ये हाँ कमेटी की बैठक थी। मतलब हाँ, नहीं, एकदम मतलब उस सेंस वो में कोर्ट नहीं था, लेकिन काइंड ऑफ वैसा ही था ना, हाँ क्वेश्चन आंसर हमारे हिसाब हाँ से, हमारे पर्सपेक्टिव में बोल सकते हो। हाँ बिल्कुल। हाँ, नहीं मतलब ये मेरा इंटरप्रिटेशन, अभी पता नहीं ये वर्ड क्यों ऐसे ट्रिगर हो गया जब ऐसे बोला ना पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स से भी ज्यादा ये लगा, फिर हमको लगा कि इधर ये है, बस यही। अब प्रशांत भाई आप बताइए आपका क्या है इस पे? भाई मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर आप उन लोगों में से, मैं ऑडियंस से कह रहा हूँ, जो बचपन में डिस्कवरी चैनल, हिस्ट्री टीवी 18 में डॉक्यूमेंट्रीज आया करते थे, चाहे वो मॉर्गन फ्रीमैन के नरेशन में रहता था या फिर और किसी के, या फिर जो जीनियस एक शो आता था, आप वो सब देखने वालों में से थे, तब आप इस मूवी को झेल जाइएगा। ठीक है, अगर आप उन बच्चों में से नहीं थे जिनका बचपन डिस्कवरी चैनल पे कम और रोडीज और स्प्लिट्स विला में ज्यादा जाता था, तो फिर आपके लिए ये मूवी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपका टीनेज एक ऐसा टाइम का रहा है जहां पे आप कॉस्मोस जैसे शो देखने छोड़ के आपको ये फर्क पड़ता था कि भाई रोडीज का ऑडिशन कैसा चल रहा है, तो मेरे दोस्त आप भी उन 60% लोगों में रहिएगा जो थिएटर छोड़ के भागिएगा। बाय द वे, जस्ट इंटरप्टिंग कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, आपका प्रेफरेंस जो भी बिल्कुल था, बिल्कुल आपका प्रेफरेंस चाहे It's ये all about था, taste वो ना था, भाई। वो ओके है। जस्ट दैट सेइंग कि अगर आपका वैसा था, हाँ, तो आप इसमें नहीं टिके रहिएगा, क्योंकि एक इंडिया में भी ऐसा मूवी आया था भाई, परमाणु नाम का। कॉन्सेप्ट कुछ वही था, ठीक है, लेकिन परमाणु में क्या था भाई, वो पूरे मूवी को बिताए हैं मैन्युफैक्चरिंग पे, कि किस तरह से एटॉमिक प्रोजेक्ट को फाइनली सक्सेसफुली किया गया था। लेकिन ओपनहाइमर ना भाई, अनएक्सपेक्टेडली कुछ और ही निकल गया। लोग जब तक ट्रेलर देखते आ रहे थे ना भाई मूवी का, लोगों को लग रहा था यार कि प्रोजेक्ट मैनहट्टन पे ही बात होगा, ट्रिनिटी पे ही बात होगा, कि हाँ भाई कैसे कैसे वो लोगों को जुगाड़ किए, कहाँ कहाँ से मटेरियल जुगाड़ किए, थोड़ा सा ड्रामा का एलिमेंट होगा। यहाँ पे पहुंच रहे हैं, शुरुआती हो रहा है, साला एक कमेटी बैठा हुआ है और दनादन पूछताछ हुए जा रहा है। ठीक है, थोड़ा देर के लिए आप खुद ये सोचोगे ना, यार मैं तो ओपनहाइमर देखने आया था। ठीक है, तो और मोस्टली बस डायलॉग्स हैं भाई, जैसे कि दिव्यांशु पहले ही बता चुके हैं, बस बात हो रहा है, लिटरली बस बात ही हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। दो लोग कभी बहस कर ले रहे हैं, कोई छोड़ के जाना चाह रहा है, कोई आना चाह रहा है, कोई किसी को भगाना चाह रहा है, तो कोई किसी को लपेटना चाह रहा है। आपको पूरा मूवी बस यही दिखाया जाएगा। लेकिन
जो सब्जेक्ट मैटर है ना मूवी का, अगर आप उसको थोड़ा पकड़ना जान रहे हैं, ऑफ कोर्स इस मूवी को देखने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट कंडीशंस हैं। सबसे पहला बात, मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था, आप विकिपीडिया पे भी थोड़ा सा पढ़ के चल जाइए, बट एटलीस्ट चल जाइए। दूसरा चीज, उस टाइम का वर्ल्ड पॉलिटिक्स का सिनेरियो क्या था, आप वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। और तीसरा चीज, नाजी आइडियोलॉजी, एंटी सेमिटिज्म, ठीक है, और रशिया का क्या स्टैंड था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो सीनेरियो थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि आपको पूरा जान के जाना है, बट एटलीस्ट आइडिया ले लीजिएगा, क्योंकि मूवी में बस उसके डेप्थ में उतर गया है, वो एक्सप्लेन करने नहीं जा रहे हैं। आधे टाइम तो एक नॉर्मल ऑडियंस इसी चीज पे पड़ा रहेगा कि यार ये कम्युनिज्म के पीछे इतने क्यों लगे हुए हैं, और ये ज्यूज कम्युनिज्म, ओपनहाइमर तेरी बीवी कम्युनिस्ट, उसके दोस्त कम्युनिस्ट, तेरी आइटम कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट, तू कम्युनिस्ट को इंफॉर्मेशन बेचता है, मैं नहीं बेचता, तेरा कोई दोस्त बेचता हो। ये सिनेरियो क्यों चल रहा है थ्रू आउट दी मूवी? एटलीस्ट अगर आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता, तब तो भैया आप लिटरली ऐसे बैठिए रहिएगा ना कि यार क्या चल रहा है यहाँ, क्यों चल रहा है ये, You will be lost. बिल्कुल। तो नोलन, जैसा कि बिट्टू भाई ने कही दिया कि नोलन पहले से एक्सपेक्ट करता है कि अगर आप उसके ऑडियंस हैं तो आप जो है सब चीज में अव्वल दर्जे पे होंगे भैया। तो इंटरस्टेलर देखने आया है, जा जाके कॉस्मोलॉजी समझ के तो ओपनहाइमर देखने आया है, साइंस ना, साइंस नहीं तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आया जा। टेनेट में तो भाई छोड़ दो, ठीक है। तो ये बात है। और अगर आप सिनेमा के पर्सपेक्टिव से देखिएगा, एग्जीक्यूशन, बीजीएम, ठीक है, और खास करके एक्टिंग भाई, स्पेशली देखो किलियन मर्फी तो भाई ग्रेट एक्टर है, नो डाउट, ठीक है, उसके एक्टिंग पे तो जाना नहीं है। आरडीजे जो इतने टाइम तक भाई सुपर हीरो रोल करने के बाद, जो कि कहा जाता है कि सुपर हीरो रोल करना आपके एक्टिंग पोटेंसी को बहुत ज्यादा हार्म करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम या तो आप ग्रीन स्क्रीन पे एक्ट करते रहते हो, या तो आपका चेहरा कवर रहता है, तो आपको तो वैसे भी बॉडी लैंग्वेज और अपनी इमोशन से तो कोई एक्टिंग दिखाना नहीं है। लेकिन आरडीजे यहाँ पे छा गया है भाई मूवी में। आरडीजे को लेके हमने सोचा था कि यार मोस्टली उसका कितना पार्ट होगा, लेकिन उसी का तो पार्ट है। ट्विस्ट था, ट्विस्ट याद है जो ट्विस्ट था भाई, मजेदार ट्विस्ट। और वो क्या ट्विस्ट है वो हम नहीं बताएंगे अगर आप मूवी नहीं देखने गए हैं, लेकिन हाँ एक सिनेरियो ये है कि टिकटें बहुत बिक रही हैं, बट उसी का दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बहुत लोग टिक रहे हैं, बहुत कम लोग टिक रहे हैं। लेकिन हॉल वाले का क्या जाता है, तू टिकट ले लिया पगले, तू निकल मत निकल कुछ भी कर। तो एक बार क्विक रेटिंग ले लेते हैं भाई कि आउट ऑफ 10 कितना देना चाहोगे सब कोई? 8। 2 नंबर किस लिए? हाँ रीजन भी दो भाई। हाँ 2 नंबर इसलिए क्योंकि एक तो सबसे पहले मैं किसी भी को मतलब जब मैं मूवी देख रहा था, तो जब आप कोई भी मूवी देखने जाते हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ा सा एटलीस्ट ये फैक्टर होना चाहिए कि आपका मन नहीं करे कि फ़ोन पे हाथ चला जाए, ठीक है। इसमें मेरा कुछ सिनेरियोज था जहाँ मेरा मन कर रहा था कि थोड़ा फ़ोन चेक कर ले, बट कॉन्वर्सेशन इतना स्विफ्ट था कि ये बात का भी डर था कहीं सबकॉन्शियसली कि अगर चेक किए मिस तो ना कर जाऊं। 5 मिनट बाद पता चला हम भी थिएटर छोड़ के निकल रहे हैं, ठीक है। आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग, तो उसके लिए किए नहीं। तो एक उसके लिए, एंड दूसरा मेरे को लगता है कि काइंड ऑफ जो आईमैक्स वाला मार्केटिंग इन लोगों ने किया था, वो मेरे को लगता है काइंड ऑफ फॉल्स मार्केटिंग हुआ, खास करके ट्रेलर को भी जैसा काटा गया है। क्योंकि ट्रेलर में जो बॉम्ब वाला जो बेसिकली पार्ट था, अगर देखा जाए तो फिल्म में सिर्फ 1/3 था, वो 2/3 तो पूरा ड्रामा था। लेकिन अगर तुम ट्रेलर देखो तो ट्रेलर का 90% यही चीज़ दिखाया जा रहा है कि कैसे वो लोग बॉम्ब बनाने का कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उस 1/3 पार्ट से ये लोग पूरा ट्रेलर काट दिया। तो थोड़ा सा मिसलीडिंग तो कहीं ना कहीं हुआ। तो इस ट्रेलर से बहुत मिसलीड किया यानी गया। दिव्यांशु का कहना है भाई ये स्कैम कर रखे हैं इन्होंने ये नोलन ने स्कैम कर रखा है जी। नहीं मैं जैसे कि मैं पर्सनली तो मेरे को पता था क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ के गया था कि बायोपिक होने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को मेरे को लगता है कि मिसलीड हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो इसके लिए 2 मार्क्स, 8 आउट ऑफ 10। बिट्टू भाई मैं तो 7 दूंगा। फ्लोरेंस पंकज मार क्यों दिया इसलिए? मेरा भी मन 7 ही था, लेकिन ठीक है चलो। मैं 7 सीधा बता दे रहा हूँ भाई। मेरे को बाकियों को तो मैं चलो इग्नोर भी मार दूं, ठीक है। कि भाई मेहनत और जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, म्यूजिक रहा है जिस तरह मैंने एकदम ये रहा है, लेकिन 3 नंबर हम जो तीनों का तीनों नंबर काट रहे हैं ना, बस वो एक सीन के लिए है।
जो वो गीता वो डिस्कस करेंगे अभी ठीक अपन है। लोग, वो अभी हाँ। discuss बाद में करेंगे। आती थोड़ा सा। हाँ मेरे को लिटरली हम बता रहे वो मोमेंट पे ना मेरे को ऐसा लगा ना कि हम छोड़ के चल दे, फिर सोचे ना भाई पैसा दे दिए पूरा देख के जाएंगे। और आप लोग भी जो चेक किए होंगे आपको पता भी है कि ओपनहाइमर की टिकटें नॉर्मल मूवी से महंगी बिक महंगी रही है, जस्ट लाइक अवतार। बिल्कुल। दिस इज व्हाट माय प्रॉब्लम इज, ये फॉल्स मार्केटिंग है, ठीक है। और Anyway, एक चीज है, हम आईमैक्स का चक्कर में ना देखने नहीं जा रहे थे, हम देखे यहाँ पे ना पूरा आईमैक्स का टिकट फुल है भाई पूरा का मेरा पूरा। सबसे समझदारी हाँ। का फैसला रहा कि मैं आईमैक्स में नहीं गया। मेरा पता नहीं भी। अंदर से एक आया भाई, मैं गया हुआ मुझे मेरा अंदर भी। से आया कि भाई चल दो कहीं भी पहुंच जाओ। मैं मेरा IMAX किस्मत ही अच्छा लेने था, वाला था, बोलेंगे। लेकिन मेरे घर के बगल में हाँ। नया थिएटर खुला था, तो मैं सोचा चलो नया खुला है, ये बैंगलोर का सबसे बड़ा मॉल है, ठीक है, और सबसे बड़ा थिएटर 12 स्क्रीन का खुला है, ठीक है, आइस भी है अरे इसमें। वाह। तो मैं सोचा भाई चलते हैं, और इनिशियल रेट्स कम था, 250 रुपए में टिकट मिल रहा था। बोले टिकट भी सस्ता है, थिएटर भी अच्छा है, एक्सेल स्क्रीन है, लिटरली आईमैक्स इतना बड़ा स्क्रीन, अरे ठीक है। एक्सेल वाला में 70 देखे से हम। पड़ा था क्या? हाँ 70 में पूरा बड़ा सा स्क्रीन है भाई, आईमैक्स जैसा स्क्रीन सही है, है। और इसका हर एक सीट रिक्लाइनर जैसा है ऑलमोस्ट। हाँ तो मेरे को उसमें हम लगा कि शुरू में देखे। नया थिएटर है, ये सब दे रहा है अपॉर्चुनिटी, 250 रुपए का टिकट, चलो चले गए भाई। थैंक गॉड यहाँ 1000 रुपए का आईमैक्स का था, गंदा पिटते 1000 रुपए का लेते तो। एनीवेज, गर्मी लगेगा। अशरफ भाई मेरा- आपका रेटिंग। हाँ आपका क्या रेट है? मेरा रेटिंग भाई देखो, एज अ मूवी मैं बोलूंगा भाई 9/10, ठीक है। लेकिन बिट्टू भाई ने जो पॉइंट बोला ना भाई, मैं उस पॉइंट पे आके 3 पॉइंट मैं अपने वाले में से काटूंगा, ठीक है। चेक कर देगा। हालांकि 3 नहीं, मैं 2.5 काटूंगा, मैं 6.5 कर देता हूँ। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ एज अ मूवी मैं 9 दे रहा हूँ, ठीक है। एज अ मूवी अगर वो कंट्रोवर्शियल पार्ट हटा दे तो मैं लिटर बोलूंगा भाई कि ये मूवी 9 डिजर्व करती मैं है, भी एज अ है मूवी ना? 8 दिया, उस पार्ट को हाँ। कंसीडर नहीं हाँ। किया। बिल्कुल, लेकिन अगर उस पार्ट को मैं कंसीडर करूं भाई तो मैं 2.5 पॉइंट या 3 पॉइंट तक मैं काट सकता हूँ। ठीक है, प्रशांत राय। भाई पता है मैं मूवी देख के आया था और सुपर सैटरडे का स्क्रिप्ट लिखने बैठा था। तो होता है ना, आप जब मूवी देख के निकलते हो भाई उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा होता है, बिल्कुल है कि नहीं? तो मैं अपने सुपर सैटरडे वाले वीडियो में ना उसको 9.5 दे दिया था एक्चुअली, ठीक है, एज अ सिर्फ सिनेमा। क्योंकि बिट्टू भाई जो पॉइंट बोले हैं उस पे मैं अलग से मारने की मैं अपनी सोच Podcast रखता हूँ भाई। वो अभी हम लोग ठीक है, करेंगे हाँ। जस्ट इसके बाद, अभी हम उसके लोग बाद करेंगे। उस पे अलग से अभी बात करते हैं भाई प्योरली एज अ वर्क, है ना, क्रिस्टोफर नोलन का। मैं उस पे 9 देना चाहूंगा भाई। 0.5 मैं काटूंगा इस पे कि कहीं ना कहीं अपने ऑडियंस बेस को गिराना ये भी समझदारी का बात नहीं होती नहीं भाई। होता, बिल्कुल। ठीक है, आप मूवी बना रहे हो, आप अपना उनका जो नीश ऑडियंस है भाई, जो वो मानते हैं कि दे आर सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स जिन्हें साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी सब के बारे में और नॉलेज होगा, वैसा नहीं होता भाई। बिल्कुल सही बात। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी देखने जाते हैं मैं भैया, कॉमर्स से हूँ भाई। ठीक है। मैं कॉमर्स से हूँ। मूवीज तो सब देखने जाते हैं, तो आप थोड़ा सा उस पर एफर्ट डालिए कि आप एलुसिडेशन थोड़ा डाल दीजिए, या तो आप उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दीजिए कि आसानी से लोगों को धंस जाए। और मैं आधा पॉइंट काटना चाहूंगा, वैसे इस पे मुझे ज्यादा काटना चाहिए, बट इस तरह का बायोग्राफी मूवी बनाने का फैसला खुद में बहुत डेयरिंग वाला होता है भाई, क्योंकि आप जान रहे होते हैं कि मूवी नहीं चलने वाली। एक जो As मास compared to ऑडियंस mass की मूवी audience होती है वाली movies. उस हिसाब से मूवी कभी नहीं चलने वाली। वो मैं आधा पॉइंट काट रहा हूँ भाई कि हिरोशिमा और नागासाकी वाला सीन क्यों नहीं डाला गया। वैसे रीजन मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि जापान को मजबूरन फिर बैन करना पड़ता है इस मूवी Agree. को, ठीक है। वैसे जानते हैं कि जापान और यूएस का रिलेशंस बहुत अच्छा है, बट अगर वो सीन डाल देते भाई तो मजबूरन जापान को एक्शन लेना पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो उनके इतिहास का उन चीजों में से एक है भाई जिसको अच्छा आज तक इतिहास नहीं ना है, यूएस जस्टिफाई कर सकता है भाई, ना जापान कहीं ना कहीं उस चीज को भुला सकता है, ठीक है। लेकिन पता है भाई क्यों वो उतना ग्रीफ में गया, कहीं ना कहीं ये पॉइंट उतना ज्यादा जस्टिफाई नहीं हो पाया क्योंकि वो एक्सप्लोजन नहीं दिखाए हिरोशिमा और अगर नागासाकी दिखाते का। तो ज्यादा वो मतलब बस इस तरह से दिखा दिए भाई कि वो एक्सप्लोजन के बाद वो कॉन्फ्रेंस पे खड़ा होता है, वो बस इमेजिन करता है कि क्या visuals हाल दिखते हुआ हैं होगा। उसमें, yes। वो अगर उस वो चीज से उसको गुजर रहा है दिखाते कैसे। हैं, ठीक है, तो फिर जो एक सीन क्रिएट होता ना भाई, बिल्कुल। क्योंकि कहा जाता है कि एटॉमिक इन्वेंशन ये इंसानियत इतिहास का सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है, तो सबसे भयानक चीजों में से भी एक है भाई। लिटरली जहां पे एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है, पहला बात तो भाई सूरज से 5000 गुना ज्यादा गर्मी होगा कुछ देर के लिए, और अगर आप उसके 2 से 3 मील के रेडियस में हैं, आप सीधे भाप बन जाइएगा भाई, आप जलिएगा भी नहीं,
आप लिटरली अपने बॉडी के इस मतलब सॉलिड स्टेट से आप सीधे वेपराइज हो जाइएगा, ठीक है। और जो उसका सोनिक बूम रहेगा वो तो भाई उसके 10 से 11 मील के रेडियस में जितना भी बस्ती या कुछ भी एग्जिस्टेंस में है उसको वो धूल में मिला देगा भाई, ठीक है। उसके बाद जो रेडिएशन वहां पे ये होगा, खास करके उसका जो डस्ट है ना, एटॉमिक डस्ट, वो एटमॉस्फेयर में मिलके एसिडिक रेन स्टार्ट करवाता मूवी में बताया है। गया यानी था। एटॉमिक एक्सप्लोजन के कुछ घंटों बाद बारिश होना शुरू होगा और वो प्योर एसिडिक रेन होता है भाई। और वो इतना एसिडिक होता है कि वो जमीन को जला के रख देगा भाई, अगर आप उससे भी बच गए, ठीक है। और हाँ, जो मैंने भाप होने का कंडीशन बताया भाई कि आप लिटरली वेपराइज हो जाएगा, वो तो रहा जो नजदीक में थे। जो थोड़े दूर में थे उससे जब उसका शॉक वेव टकराएगा भाई आपसे, तो ऐसा लगेगा ना कि आपका स्केलेटन वहीं खड़ा रह गया, आपका चमड़ी और मांस पूरा उधड़ गया बॉडी से आपके, बस उसके आवाज से, जब आपके बॉडी से वो टकराएगा तो, ठीक है। और जो रेडिएशन रहेगा उस रेडिएशन से भाई आसपास का जो 30 मील का एरिया होगा, कुछ घंटे में लोग मर जाएंगे उस रेडिएशन लेवल से। और जो जेनेटिक म्यूटेशन होगा वो लिटरली अगले 5 से 7 दशक तक वो चलता रहेगा। हम लोग देख भी रहे हैं। तो ये अगर दिखाते ना भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं ओपनहाइमर भी मिसकैलकुलेट किया था कि क्या इसका असर हो सकता है, उसने 30 या दिखाया था जहां तक मुझे याद है। इन लोग एज अ expect बॉम्ब किया था। सोचा कि फटेगा, लोग मर जाएगा, लेकिन इसका जो बस। आफ्टर मार्क था वो और खतरनाक कैलकुलेशन था ना कि कितना आफ्टर माथ ही अंदाजा ज्यादा 30 या खतरनाक बताया होता है था भाई एक 30,000 एटॉमिक लोग एक्सप्लोजन का, था। ठीक है। तो वो अगर दिखाते ना भाई, तब वो उसके ट्रॉमा को एकदम जस्टिफाई कर Justifiable देते, रहता है, क्योंकि yes। देखिए होगे भाई, वो दिखाते हैं कि ये बहुत ज्यादा फेज आउट करता है ओपनहाइमर, है ना। बात करते करते वो कुछ सुनना बंद कर दिया भाई, वो अलग ही जोन आउट कर गया बंदा, वो सामने वाले पे ध्यान भी नहीं दे रहा, वो क्या सोचे जा रहा है कुछ पता नहीं चलता भाई, पूरा साउंड ब्लैंक हो जाता है। तो ये ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता अगर वो हिरोशिमा और नागासाकी की हालत को दिखाते। और पता है भाई, जब उसका एक पोस्टर आया था, याद होगा, जो सबसे पहला पोस्टर था कि पीछे एक्सप्लोजन हो रहा है और सामने ओपनहाइमर खड़ा है, याद होगा भाई, वो किलियन मर्फी का एक पोस्टर हाँ, था। हाँ, हाँ, हाँ। वो पोस्टर जब आया था ना, मैं सोचा था कि इनको एक सीन रखना चाहिए भाई, कि जब हिरोशिमा और नागासाकी का एक्सप्लोजन हुआ और उसका वो वीडियो दिखाएं, क्योंकि ओरिजिनल हिस्ट्री में वो वीडियो भेजा गया था ओपनहाइमर को कि देखो यार सक्सेसफुली तुम्हारा बम फटा है। जब ये देखा था भाई, तो मैं सोच रहा था ना कि वहां पे एक सीन डाल सकते थे नोलन कि ओपनहाइमर इमेजिन कर रहा है खुद को उस मलबे में, बैटलफील्ड में अपने आप को वहां पर, बिल्कुल, जहां पे लाश पड़े हुए हैं भाई, लोगों का बॉडी उधड़ चुका है पूरे उनके शरीर से, लोग राख बन गए हैं एकदम, पूरा हॉरिफिक है भाई। तो है ही, लेकिन एज अ सिनेमा में उतारा हूं, तो वो चीज डालना चाहिए था, लेकिन भाई जापान ले लेता बिल्कुल बिल्कुल। और क्या पता कि वो भाई, किया गया हो। हॉरिफिक वर्ड जो यूज कर रहा है, वो जो दिखा दिया, वो कौन सा हिसाब से तुमको लग रहा है कि डालने लायक था? अरे मतलब स्क्रीन पे देखना, मतलब भाई देखिए उस पे आएंगे, वो तो हमारा वाला पार्ट है, ये जापान वाला पार्ट था। क्योंकि भाई देखिए एक चीज मैं कहता हूँ, किसी भी जंग का जो सबसे खतरनाक प्रारूप होता है ना, वो बस एक ही कंट्री उस दर्द को जानता है भाई, वो जापान है पूरे दुनिया में, बिल्कुल, ठीक है। उसका क्या हश्र होता है ना, ये कोई कंट्री नहीं जानता, और हम चाहेंगे भी नहीं जानता है थोड़ा। चेरनोबिल तो भाई वो तो एक्सीडेंट था ना। हाँ वो एक्सीडेंट था, बट कॉन्सिक्वेंसेस काइंड ऑफ ऐसा ही था, एक्सेप्ट फॉर दैट बॉम्बिंग पार्ट। क्या होता है काइंड ऑफ, लेकिन वही बात, और हम चाहेंगे भी नहीं भाई, क्योंकि जैसा हमने कहा एटॉमिक पावर सबसे खतरनाक चीजों में से भी एक है, जो ऐसा कभी जरूरत ना पड़े भाई कि एक इंसानियत को दूसरे के अगेंस्ट में कभी वो चीज यूज करना पड़े। लेकिन अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जिसपे बिट्टू भाई ने 3 पॉइंट सीधा सीधा काटा है। तुम कितना काटना चाहोगे भाई दिव्यांशु? अगर मेरे को काटना रहे तो, अगर उसको कंसिडर करके रेटिंग देना होता तो 8 में से हम 2 और काटते, 6 पे ले आते, मतलब 6 देते, मतलब 6 देते 8 से 2 और काटते उस पॉइंट के लिए। तो पॉइंट क्या है वो बिट्टू भाई बताएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा गुस्सा बिट्टू भाई के अंदर है। गुस्सा बिट्टू भाई पे बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, हम सही भी बताया, हैं बात करने का उस चीज पे सही मायने में हमको एक नाराजगी सबको है। हाँ अगर भाई,
वो जब उसका एक रिकॉर्डिंग अवेलेबल है राइट, जो वो एक जो बोलता है ब्लैक एंड व्हाइट वाले में, हम हाँ। वो चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो चीज हमें देखने को मिलेगा और वो चीज है भी, ऐसा नहीं कि नहीं, वो भी चीज है। भाई, लेकिन उसको कहाँ पहले है वो? कॉन्टेक्स्ट उससे दिखाने के पहले लिए ये कहाँ दिखा देना, हाँ, इससे पहले दिखा देना का मतलब थोड़ा सा होता है ना कि मॉडिफाई किया गया, लेकिन एक गलत वे में, गलत इंटरप्रिटेशन के मॉडिफाई का साथ। बात ही नहीं है भाई। जस्ट देखो इन केस, तुम, देखो हाँ ऑडियंस जिनको हाँ कॉन्टेक्स्ट नहीं पता चल रहा है, मैं बहुत ही सटल वे हाँ में बताने की कोशिश करता हूँ। सो मूवी के अंदर बेसिकली हम लोग सब जानते हैं कि ओपेनहाइमर संस्कृत जानते थे, वो मतलब पढ़ते थे संस्कृत, और गीता मतलब ही वाज, मतलब वो गीता को पूरा पढ़ते थे, काफ़ी उनका नॉलेज उससे वो लेते थे। तो मूवी में एक सीन है जहाँ पे इसी चीज़ को बेसिकली मेरे हिसाब से ऑडियंस को बताना था कि वो संस्कृत भी जानते थे, और गीता में आई एम बिकम द डिस्ट्रॉयर ऐसा ही करके स्टेटमेंट है। तो इस चीज़ को दिखाना, जिसका आप लोग इंटरव्यू भी देखे होंगे नेट पे, लेकिन मूवी में इस चीज़ को जब दिखाया गया है तो बेसिकली ये चीज़ होते रहता है एक बहुत ही आपत्तिजनक सीन में, बेसिकली सेक्स सीन कह सकते हैं हम लोग, उसके अंदर होते रहता है, और लड़की ऐसे बुक लेके आती है विच वाज बहुत ज़्यादा, मतलब वो उस ऑफेंड होने वाली बात बोल है नहीं सकते भाई, इंडियंस अपन लोग के बोल लिए, नहीं हाँ, सकते बस। तो बहुत ज़्यादा ऑफेंड होने वाली बात है। तो इस पे ही अपन चर्चा कर रहे हैं कि उस सीन को लेके लोगों का क्या, हम लोग का बेसिकली क्या सोचना है। तो बिट्टू भाई अब आप बता सकते हैं। हाँ हाँ, वो इतना है कि उससे तो क्या बोलेंगे, मतलब बेसिकली वहां पर जो लोग ऐसे डिस्कशन भी चल रहा होता है वो बहुत ही ऐसा नहीं कि उस चीज से रिलेटेड है या उसका कुछ ये था, उसको अगर वहां से हटा भी दिया जाए ना, अगर उस सीन को ही हटा दिया जाए, हमको नहीं लगता पूरे मूवी में कोई फर्क पड़ेगा भी, कुछ नहीं। क्योंकि हाँ, क्योंकि ये मूवी का जो क्या बोलते हैं मुद्दा और जो दिखाने का ये था वो तो ऑलरेडी कुछ और था। अगर वो लोग प्रोसेस पे दिखा रहे होते कि जैसे परमाणु में दिखाया गया मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट, जैसे कि प्रशांत भाई ने बताया, उस पे दिखा रहे होते, तो वहां पर वो दिखा सकते कि उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, या फिर वो नॉलेज गेन करने के लिए कौन कौन सी बुक्स कवर करते थे, ठीक है, या पढ़ते थे, तो वहां पर वैसे दिखा सकते थे, या फिर वो कौन से ये में गए। लेकिन जिस तरह ऐसे रैंडमली उठाकर ये करना, वो बहुत ही मैंने क्या बोलेंगे डिसहार्टनिंग ये था। हमको तो समझ में नहीं आया कि उसको सेंसर बोर्ड पास कैसे होने दे दिया। यही मेरा क्वेश्चन है भाई, क्योंकि हाँ, सेंसर बोर्ड ने बस उस सीन में एक ब्लरेंस दिखाया गया है, वो भी आपत्तिजनक वाले सीन में, लेकिन एक्चुअल में सीन ये कट करना था अगर देखा जाए तो इंडियन ये पूरा ऑडियंस के हिसाब से। वो पूरे सीन का कोई सेंस ही नहीं बनता है। और वो इस पे पता है भाई, मैं कहानी में, थोड़ा सा हाँ यहाँ ये रखता हूँ, मुझे एक चीज जानना है भाई। सबसे पहला बात, ये सीन को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। आप किसी भी, मैं खुद कहता हूँ नोलन भी जस्टिफाई नहीं कर सकता भाई कि मैंने यहीं पे क्यों डाला, ठीक है। हाँ, आप वो उस डिस्कशन को किसी भी वे में दिखा सकते थे। आप बिल्कुल। दिखा सकते थे भाई कि जो जीन टैटलॉक है और ओपनहाइमर है, उसके बीच में एक इंटेलेक्चुअल बहस हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे ओपनहाइमर एक एंटी कम्युनिस्ट था और जीन टैटलॉक एक कम्युनिस्ट थी। अब जो कम्युनिज्म के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, कम्युनिज्म काफी एक एंटी रिलीजियस आइडियोलॉजी है। कम्युनिज्म का सीधा सीधा कहना है कि रिलीजियन इज एन ओपियम फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है, ओपियम ऑफ मास, यानी रिलीजियन का एक अफीम के तरह है और लोगों को दिया जाता है शांत रखने के लिए। तो जीन टैटलॉक इस पे बहस कर सकती थी कि तुम्हारे पास ये क्यों है। अब उस पे भाई ओपनहाइमर एक इंटेलेक्चुअल उसको काउंटर देता, जिसपे जीन टैटलॉक अपना कुछ देती। आप उस वे में भी दिखा सकते थे। आपको यही मेथड क्यों मिला? बिल्कुल सही बात है। आपके पास 10 ऐसे कॉन्टेक्स्ट हो सकते थे जहां पे आप भगवत गीता को इंक्लूड करवा देते, क्योंकि कम्युनिज्म के साथ रिलीजियन का बहस दिखवाना कोई मुश्किल सीन नहीं है भाई। कम्युनिस्ट तो ऐसे ही एक एंटी रिलीजियस आइडियोलॉजी है, ठीक है। तो यही सिनेरियो क्यों, पहला सवाल। यानी भाई कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उनके पास। दूसरा आते हैं भाई सीबीएफसी के ऊपर, ठीक है। मुझे पता भाई सीबीएफसी के आप वर्किंग को देखिएगा ना, आपको कोई लॉजिक ही नहीं दिखेगा यार। ये लोग छोटे मोटे चीजों को काट कपेट के फेंकते रहते हैं, बड़े बड़े लफड़ों को चलाते रहते हैं। आप इनके वर्किंग को कभी समझ नहीं पाएंगे कि ये लोग कर क्या रहे हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक है। दूसरा चीज भाई कि जिन्हें नहीं पता कि वो जो सीन क्या है कि आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड, तो वो जो है भगवत गीता के उस कॉन्टेक्स्ट से लिया गया है जहाँ पे श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन से कहते हैं कि मैं यहाँ सभी चीज से परे हूँ, ठीक है, हर गुणों से मैं इनके अधीन नहीं हूँ, ना ही ये गुण मुझ में है, मैं इन सभी से परे हूँ, मैं मृत्यु से भी परे हूँ, और यहाँ पे सभी चीज जो जिंदा थे, जो अभी हैं और जो मरेंगे, वो सब मर भी चुके हैं और मैं ही उन्हें मारने वाला हूँ। तो ये जो महाभारत तुम देख रहे हो अर्जुन, ये मेरे लिए हो भी चुका है,
खत्म भी हो गया, मैंने एक एक को मार भी दिया है, इनफैक्ट तुम्हारा पूरा परिवार, ये कौरव पांडव सब मर गया मेरे लिए, ठीक है। तो यही वो कॉन्टेक्स्ट है भाई जहाँ का वो डायलॉग है कि आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। बहुत तरीका है भाई। नहीं इस पे तो भाई सबका भाई, यही क्वेश्चन रहेगा। और हम बता रहे हैं ये चीज ना कोई ऐसे क्वेश्चन भी नहीं करने जाएगा उसको कहीं से भी कि ऐसा क्यों है। एट मैक्स फैन पूछते रह जाएंगे जिसको जो मेरे जैसे ऑफेंड हुए लेकिन ज्यादा। क्वेश्चन होना चाहिए इसको लेकर। अरे भाई क्वेश्चन तो उसका ये भी होना चाहिए इंसेप्शन का इतना सीन पेपरिका से क्यों मिलता है भाई देखो, कोई पूछा है आज as तक? भाई usual, देखिए वो नोलन हो कोई गया जवाब सिनेमा नहीं देगा। वाला चीज भाई कि नोलन नहीं, हम लोगों ने सब ऑडियंस इंटरेक्शन नहीं। करता भी नहीं है भाई एक पॉइंट बोलूंगा, हम लोगों ने अपने पहले पॉडकास्ट में बोला था भाई कि एवरीथिंग इज अ कॉपी ऑफ अ कॉपी ऑफ अ कॉपी, है कि नहीं? तो वो चीज भाई आपको बाकी मूवी में भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नोलन की मूवी में है, और नोलन के सिर्फ एक मूवी में भाई है, बाकी मूवी जो है वो ओरिजिनलिटी भाई रखता है। आज का दिन मत डिफेंड करो पहले मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं डिफेंड नहीं कर रहा भाई, मैं डिफेंड नहीं करूंगा। डिफेंड भाई वो पिछले बार गाली इंसान मैं ही सुना नोलन की ऑडियंस से, ठीक है। एक बार सोच के देखो, आज तक कोई भी ऐसा नहीं है कि मानते हैं चलो उतना क्या बोलते हैं वो इंटरव्यू नहीं देते हैं, लेकिन जितना भी इंटरव्यू या सेमिनार में गए हैं आज तक कभी किसी में इतना ये नहीं हुआ ये पूछने का कि भैया तुम्हारा इतना सारा सिमिलरिटीज पेपरिका से क्यों है, क्या इंस्पिरेशन है या नहीं है। बहुत लोगों ने कुछ बोलता ही नहीं वो है, बोलता नहीं, उठ के निकल जाता है भाई। यही प्रॉब्लम है नोलन का कि, और देखो गाइस मैं खुद मानता हूँ कि मैं नोलन का फैन हूँ, लेकिन एक होता है ना किसी का फैन होने का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके हर चीज को डिफेंड करने बैठिएगा। मैं उसके काम को रिस्पेक्ट करता हूँ बट कुछ इस तरह की चीजों को नहीं। मैं खुद ये मानता हूँ भाई कि चलो एक बार के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि नोलन खुद बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान है, वो खुद भी भगवत गीता पढ़ते होंगे, लेकिन जैसा वेस्टर्न आइडियाज का रुख रहा है इंडियन फिलॉसफी को लेके, उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम भगवत गीता या उपनिषद समझ नहीं आते भाई, ठीक है। वो उसको एज अ फिलोसफिकल बुक पढ़ लेते, जबकि वो है ही नहीं, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोरालिटी के ऊपर वो पूरा बेस्ड है भाई भगवत गीता। तो ये बस एक अपीजमेंट था भाई अपनी मार्केटिंग में इंडियन ऑडियंस को लेके, ठीक है, क्योंकि ऐसा एक ही जगह है भाई, इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जहां पे बारबी से ऊपर ओपनहाइमर चल रहा है, नहीं तो अक्रॉस द ग्लोब ओपनहाइमर बहुत नीचे है बारबी से। तो इनका जो मार्केटिंग था, खास करके किलियन मर्फी का ये कहना कि यस यस आई रीड भगवत गीता, इट्स वेरी, देखे ना वो वीडियो, देखे ऐसे बोला जैसे ऐसे कहा कि भाई अभी बैठ के बंदा बता देगा भगवत गीता क्या है, ठीक है ना। भगवत गीता इतना छोटा डॉक्यूमेंट नहीं मुन्ना कि आप बस एक डायलॉग में निकाल दोगे, लोगों के पीएचडीज बीत जाते हैं भाई अगर सिर्फ उस एक मतलब अगर कहीं से एक कॉन्टेक्स्ट उठा के 15-20 मिनट उसी का ऊपर बन सकता था, डायलॉग बाजी ही चल रहा है ना, तो इसके अंदर वो भी चल सकता था ना, और उसको दिखा देते ना, तो वो किसी तरह मतलब क्या बोलते हैं जस्ट एक्सप्लेनेटरी होता, वो एक हम ऑडियंस के लिए बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं नई चीज सीखने जैसा या फिर कुछ जानने जैसा होता, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इतना क्या बोलते हैं भगवत गीता पढ़ने जाएंगे, लेकिन हाँ यहाँ वहां से कोट उठा के ये वो कर देंगे ठीक है, लेकिन पढ़ने कोई नहीं जाता। लेकिन वहां से किसी जैसे आप बोले ना कॉन्फ्लिक्ट वाला, तो ऑब्वियसली जब दोनों एक एंटी रिलीजियस एक रिलीजियस में फॉलो करता है, इसका कॉन्फ्लिक्ट को काउंटर देने के लिए वहां से वो देता, और वहां पे ही उसके बाद से ये होता है कि वो जब इसको पढ़ रहा था तब वो देखा ये लाइन है, और जब वो देखा जब एटम बम ऐसे ये हुआ तब वो बोलता है कि नाउ आई बिकम द डिस्ट्रॉयर। हम कह रहे हैं ना भाई, मैं खुद को स्क्रीन प्ले राइटर नहीं मानता, बट जो मूवी में दिखाया गया मैं उससे 10 बेहतर सिनेरियो में लिख के दे सकता हूँ जहां पे वो ये वाला कॉन्टेक्स्ट चेंज कर सकते थे। मैं लिटरली इस चीज का दावा कर सकता हूँ भाई, और वो ज्यादा मीनिंगफुल लगता। आप ये भी इस्टेब्लिश कर देते कि जीन टैटलॉक कितनी कट्टर कम्युनिस्ट है, आप पूरे मूवी में कहीं भी ये फ्रेम नहीं कर पाए भाई कि जीन टैटलॉक कितनी सॉलिड कम्युनिस्ट है। वो बस एक ही चीज के बहस में लगी रहती थी, यार तुम भी पार्टी ज्वाइन कर लो, या तुम एंटी कम्युनिस्ट क्यों हो, बस उतना, या फिर तुम कहाँ हो। हाँ आई थिंक अब है ना इसको फेमिनिज्म वाला आई थिंक अब ना ये वाला पार्ट को ये कर ही देते हैं, अब आगे 12वीं तरफ से ही करते हैं। इस बात पे अगर पॉइंट काटना रहा ना भाई, ठीक है, मैं लिटरली मैं 10 में 2 दूंगा मूवी को। लेकिन भाई जस्टिफाइबल है क्या जस्टिफाइबल है भाई, तू भाई 3 काटे भाई, तुम 2 काटे, मैं 2 ही दूंगा। मैं मतलब ये साथ भी है ना, वो बस उसके काम का लेके जो है और जो वो काम किया है उसको लेके, बस उस एक फ्रेम को काम को लेकर मैंने 9.5 दिया है।
हाँ तो वही चीज तो बोल रहे हैं ना, उस चीज को कंसिडर करके। क्योंकि पता है भाई इम्पोर्टेंस कितना है, मैं ऑडियंस को बता देना चाहूंगा। इंडियन स्कूल ऑफ थॉट में जो पूरा इंडियन ये ज्ञान पद्धति है, उसमें प्रस्थांतर ये कॉन्सेप्ट है गाइस, जिसमें 3 डॉक्यूमेंट्स को लिया जाता है। एक आपका ब्रह्म सूत्र बद्रायन ऋषि का लिखा हुआ, एक आपके 10 उपनिषद, और तीसरा आपका भगवत गीता। ये तीनों मिला के जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी बनाते हैं ना, इट इज द मोस्ट परफेक्ट, मोस्ट कंसिस्टेंट फिलॉसफी इन एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, ये इंडिया का देन है, ये इंडिया का औकात है। ठीक है, पूरे फिलॉसफी के इतिहास में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी इंडियन स्कूल ऑफ थॉट के पास है। और मैं नहीं मानता कि वो इतना छोटा सा सब्जेक्ट मैटर है कि आप इतने केयरलेसली किसी भी तरह के सिनेरियो में चिपका के मूवी में आप निकाल दो। ठीक है, मैं खुद भी कम्युनिज्म एज अ आइडियोलॉजी मैं उतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं हूं। कम्युनिज्म का जो अप्लाइड सिनेरियो वर्ल्ड में रहा है वो हमेशा क्रिटिसिज्म में रहा है, बट मैं फिर भी बोल सकता हूं कम्युनिज्म इज नोवेयर नियर टू इंडियन स्कूल ऑफ थॉट। तो वो चीज वो दिखा सकते थे, बहुत बढ़िया से दिखा सकते थे, बट जितना केयरलेसली नोलन हैंडल किया है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता भाई कि इतना तुच्छ सा काम नोलन की तरफ से होना चाहिए था, लेकिन हुआ है तो उस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हमारा बस यही स्टैंड है। हाँ भाई, अच्छा काम करता है तो तारीफ करते हैं। तो हमने काम की तारीफ obviously करी है भाई, बोलेंगे हमने ना। काम की तारीफ करी है भाई, मूवी तो अच्छी अगर है, हमने बात कुछ करी उस पे। फकअप करेगा तो उसका ही बात होगा ही। और लिटरली मतलब बिल्कुल वो सही सीन बात था है। वो बहुत ज्यादा, मतलब इतना डीपली भी अगर तुम नहीं सोचो अभद्र सीन बहुत ज्यादा था भाई वो। प्रॉब्लमेटिक तो था ही वो सीन ना। मतलब तुम बिल्कुल, एक हाँ। बहुत ही अजीब चीज के बीच में तुम ऐसे कैसे किसी और चीज को दिखा सकते हो। देयर इज अ वे, देयर इज अ डेकोरम कि तुम इस चीज को डिस्कस करो, बात करो। लेकिन जिस तरह से दिखाया गया ऑब्वियसली इट हैज अपसेट मेनी पीपल, और करेगा। वो बिल्कुल। अलग बात है कि नोलन की जो ऑडियंस होती है तो थोड़ी अलग टाइप की है, तो उतना हंगामा नहीं मच रहा है। नहीं तो अगर ये फिल्म मासेस तक घुसती पूरा, जैसे मार्वल की मूवीज घुसती है या फिर जैसे कोई वो ऐसा, तो वैसा तो अभी तक इस मूवी पे बैन वैन तक का बात होना शुरू हो गया रहता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई मार्वल से मेरे को याद आया, हाँ हाँ हाँ, बोलिए। ब्लैक पैंथर में ना जो एम्बाकू रहता है, जब Glory to T'Challa Hनुमान। ग्लोरी टू हनुमान, Glory to हनुमान हनुमान। को हाँ, उसको म्यूट किया काट गया था, हाँ। हटा अच्छा, दिया हाँ। था। अभी कुछ देर पहले जो सेंसर बोर्ड सेंसर का। सेंसर बोर्ड सीबीएफसी का सीबीएफसी का बकलोली आपको समझ नहीं हाँ। आएगा कभी। और मतलब लोग कोई क्या आर्टिकल सोचते में हैं लिखा, भाई? हाँ नहीं, हम बोले कि रीजन क्या हो सकता है, तो कुछ आर्टिकल में पढ़े थे, उसका रीजन ये दिया गया था कि जो ग्लोरी टू हनुमान है, मतलब कि जो इसमें हनुमान का भक्त हमें दिखाया गया है वो हार रहा है, इसीलिए ऐसा किया गया। हमने गजब बात है भाई, यहाँ पे रामायण में शिव भक्त का वध हो जाता है, मतलब रावण का, किसी को कोई ये नहीं है, तो यहाँ पे तुम ऐसे दिखा देगा तो कौन सा बड़ा ये हो जाएगा। हमको वो चीज ना सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा कि कैसे पास हुआ ये चीज यहाँ। अरे भाई इसी मूवी पे देखते हैं ना, इसी मूवी पे जो सीन है भाई, वो आपत्तिजनक जो सीन है, उसमें इन लोगों ने सामने से ब्लर नहीं करा है, वहां से फुल दिखा रहा, पीठ को ब्लर कर रखा है। भाई कौन सा सीन से पहले ये बताओ पीठ ब्लर करने का? भाई मेरा में ब्लैक स्क्रीन कर दिया था नहीं, मेरे में था, मेरे में सामने का पूरा क्लियर। मेरे में वही था जो अशरफ का है। हाँ, सामने का क्लियर दिख रहा, पीठ बुला के मैं बोला भाई ब्लैक नहीं है, ब्लर है, ब्लर है भाई। ब्लैक मतलब समझ रहे हो ना कि जितने पार्ट में वो है, हाँ वो उस कट पार्ट मतलब को ब्लैक कर देना। ब्लैक मेरे कर में दिया ब्लर था भाई, भाई, ब्लैक। हमको लगा कि अफसोस बिट्टू भाई, अफसोस तुम देख नहीं पाए, फ्लरेंस नहीं देख प्यूग पाए।